अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे इसके इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज ट्यूबरकुलिनम के हवाले से हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलिनम जो होती है, ये ट्यूबर यानी कि जिनको टीबी हो जाती है तो उससे ये मेडिसिन बनाई जाती है। मतलब टीबी के जो पस सेल्स होते हैं उससे बनाई जाने वाली ये मेडिसिन है, टीबी के पस सेल्स से। तो ये टीबी में बहुत अच्छे से काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं इस मेडिसिन की कि इसका एक्शन कहाँ कहाँ होता है इस मेडिसिन का। फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले जो एक्शन ये करती है हमारे लंग्स पे, यानी कि हमारे फेफड़ों पे, हमारे लंग्स से बहुत अच्छा असर होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है मेडिसिन। फ्रेंड्स, दूसरा एक्शन जो होता है इसका, ये किडनी के अंदर होता है। किडनी में हमारे बहुत अच्छे यानी कि एक्शन और इसके इफेक्ट होते हैं। और अगर आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, बहुत यानी कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है, तो उसको ये बहुत जल्दी ठीक कर देती है। अच्छा, तीसरा एक्शन जो होता है उसका स्किन के अंदर होता है। अगर आपकी स्किन में फोड़ा फुंसी और मतलब दाने वगैरह की बहुत ज़्यादा कसरत है, बहुत ज़्यादा निकल रहे हों और बार बार निकलते हों, तो उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपकी नाक वगैरह बहती है बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके हर वक्त नाक से पानी वगैरह बहता रहता है, तो उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे काम करती है फ्रेंड्स ये मेडिसिन। फिर इसका जो मरीज़ होता है वो किस तरह का होता है, इसके मरीज़ का रंग जो होता है बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, यानी कि वो गोरा होता है, लंबा होता है और दुबला पतला होता है। इसका मरीज़ दिखने के अंदर मतलब उसका रंग बिल्कुल फेयर होगा और कद उसका लंबा होगा और जो है ना वो दुबला पतला होगा। जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, यानी कि फ़िज़िकली जो होगा वो वीक होगा, लेकिन मेंटली जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मेंटली जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, फ़िज़िकली जो होगा वो वीक होगा। यानी ऐसा होगा कि दिमाग उसका बहुत तेज़ काम करेगा, लेकिन फ़िज़िकली मेहनत नहीं कर सकता। बॉडी जो होगी इसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी और बहुत ज़्यादा यानी कि एकदम दुबला पतला सूखा। और चेस्ट जो होगा उसका अंदर की तरफ जैसे दबा हुआ होगा, ऐसे चौड़ा, छाती ऐसे चौड़ी नहीं होगी, बल्कि ऐसे अंदर की तरफ जो होगी वो दबी भी होगी। फ्रेंड्स, अगर ये किसी आपकी फैमिली में किसी को टीबी हुई हो, तो ऐसे लोगों के साथ, जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी फैमिली में टीबी हो चुकी हो, ट्यूबरकुलोसिस, तो उनमें ये बहुत अच्छे काम करती है। उनको अगर किसी बीमारी में कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही हो तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है। ट्यूबरकुलोसिस की एक ये भी मतलब पेशेंट की पहचान होती है कि सिम्टम बदलते रहते हैं। कभी इसको हार्ट की तकलीफ़, कभी किडनी में दर्द और कभी पेट में दर्द, कभी चेस्ट के अंदर दर्द। तो उसकी रोज़ाना की बीमारियां जो हैं वो बदलती रहती हैं। उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसके सिम्टम्स ये भी होते हैं कि अगर मरीज़ रात को उठ जाए और उसको डर लग जाए तो फिर उसको नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाता, उसको बेचैनी की कैफियत बरकरार रहती है। अगर आपकी जिस्म में बार बार फोड़ा फुंसी निकलती हैं तो उसमें ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। एक्जिमा हो जाए, ऐसा एक्जिमा, और एक्जिमा उन पेशेंट को हो जिनकी फैमिली के अंदर का कभी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस या टीबी का मरीज़ हो, कोई उनके पेरेंट्स में या बच्चों में किसी को भी अगर टीबी रही हो और ऐसे मरीज़ को अगर एक्जिमा हो, तो एक्जिमा में जो है ये ट्यूबरकुलिनम जो है वो बहुत अच्छे काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स, अगर लड़कियों को पीरियड्स के दौरान यानी कि पीरियड्स आने से पहले दर्द शुरू हो जाता है, तो उसमें ये बहुत अच्छी वर्क करती है पीरियड्स के लिए। मतलब पीरियड्स में अगर दर्द हो, पीरियड्स आने से पहले जो लड़कियों को अक्सर फीमेल को दर्द होता है, तो उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। तो चलिए इसकी बात करते हैं इस मेडिसिन की कि आप किन किन बीमारियों में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, इस तरह का शदीद दर्द हो रहा हो कि जिससे किसी ने आपके सर में हथौड़ा मार दिया, बहुत आप यानी कि ऐसे बिल्कुल एकदम परेशान से हो जाएं, एकदम बिल्कुल यानी कि पता नहीं सर के अंदर मेरे क्या हो गया है, तो ऐसे पेशेंट जो है इसको जो है ट्यूबरकुलिनम को जो है वो 1 ml पोटेंसी में यूज़ करेंगे 15 दिन में, सिर्फ 1 ड्रॉप। मतलब 15 दिन में आप सिर्फ 2 ड्रॉप ले लें, बस काफ़ी है। एक डोज लेनी है आपने 15 दिन के अंदर, फिर दूसरी आपको डोज नहीं लेनी। बाकी ट्रीटमेंट आप दूसरी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे सर दर्द के लिए, लेकिन ट्यूबरकुलिनम को आप 15 दिन में सिर्फ 1 मरतबा लेंगे, 2 कतरे, आप जिस टाइम भी लेना चाहें। फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दी बहुत ज़्यादा असर करती है, तो मैं आप डोज के बारे में बता रहा हूँ आपको कौन सी बीमारी में कितनी डोज लेनी है। तो सर दर्द में जो आपने 15 दिन के अंदर 1 डोज लेनी है, 2 ड्रॉप, यानी कि दोबारा आपने इसकी 15 दिन से पहले डोज नहीं लेनी। सर्दी अगर आपको बहुत ज़्यादा असर करती है, मतलब आपको ठंड लग जाती है, आप बाहर जाते हैं एकदम से सर्दी से आपको छींकें लग जाती हों, या सुबह सुबह उठते आपको छींकें आती हों बार बार और फिर वो सही हो जाती हों, तो उस कंडीशन में भी आपको
1 mg पोटेंसी में लेना है। 15 दिन में 2 कतरे लेने हैं, सिर्फ एक बार लेने हैं, और फिर 15 दिन तक आपको कोई दवा नहीं लेनी है। बाकी आप अगर आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो आप दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, लेकिन ट्यूबरकुलिनम को आप फिर दोबारा 15 दिन से पहले कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको खांसी रही हो, काफ़ी अर्से से खांसी की शिकायत हो, तो आपकी खांसी जाती नहीं है और आपके चेस्ट के अंदर बलगम वगैरह की भी शिकायत है, तो उसमें भी आपको जो है कि 15 दिन में सिर्फ 2 ड्रॉप लेने हैं 1 mg पोटेंसी के। 1 mg याद रखिएगा कि 15 दिन में सिर्फ एक खुराक लेनी है 1 mg पोटेंसी की ट्यूबरकुलिनम की, और 15 दिन से पहले आपने दूसरी डोज का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका कान बहुत ज़्यादा बहता हो, उसमें बदबूदार यानी कि लेसदार पानी बहता हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ आप जो है 30 पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, अगर आपका कान बहता हो या कान का पर्दा आपका फट गया हो और आपका कान का बहता हो, मतलब उसमें से पस निकलता हो, तो उस कंडीशन में आप 30 पोटेंसी सिर्फ दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करेंगे, 2 कतरे। याद रखें, कान की तकलीफ़ के अंदर आप जो है सिर्फ 30 पोटेंसी यूज़ करेंगे, सिर्फ दिन में 2 कतरे एक मरतबा इस्तेमाल करेंगे, और इसको सिर्फ आप जो है 15 दिन तक इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे। अगर आपका वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा हो, या वज़न आपका कम हो, आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पे आप जो खाते हैं वो लगे, तो आप कुछ भी खा रहे हो लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ रहा हो, तो आप इसमें जो है 1 mg पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने महीने में एक दफ़ा इसकी एक डोज़ लेनी है। यानी आपका वज़न अगर कम है, आपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं कि आप कोई चीज़ खाएं, आप जो खुराक लेते हो आपके जिस्म में लगे, तो आप 1 mg पोटेंसी की सिर्फ एक डोज़ लेंगे, वो भी महीने में एक बार। फिर दूसरी डोज लेने के लिए आपको 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से सही रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वज़न जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। आप जो भी मतलब खुराक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से असर करेगी। फ्रेंड्स, अगर जिन लड़कियों को पीरियड की शिकायत में यानी दर्द होता है, पीरियड्स आने से पहले दर्द होता है, तो पीरियड्स आने से 1-2 दिन पहले उनको दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है इन लड़कियों को यानी दिन में एक खुराक लेनी है 30 पोटेंसी की, दूसरे दिन उनको नागा करना है, फिर तीसरे दिन को एक खुराक लेनी है, मतलब पीरियड आने से पहले। यानी कि एक दिन एक डोज लेनी है, फिर नागा करना है 30 पोटेंसी का, फिर दूसरे दिन डोज लेनी है, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन 30 पोटेंसी की एक डोज लेनी है। लेकिन पीरियड्स आने से 2 दिन पहले आपने इसको बंद कर देना है, फिर पीरियड्स के दौरान आपने जो है इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैं लड़कियों के पीरियड्स के हवाले से बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ट्यूबरकुलिनम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसकी पोटेंसी को, इसकी डोसेज को। तो अगर आपकी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सवाल के जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।